नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, यह इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत 188 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के लिए डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, वह जानकारी सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो पाएगी। और ये जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2021 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन कौन से पद हैं। आगे की वीडियो देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस भर्ती से संबंधित जो ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे और वहीं से आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड भी कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगली वीडियो के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करके इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन से पद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं। सबसे पहला पद है कुक स्पेशल, लेवल 2 की वैकेंसी है। 12 पद हैं। 12 में से जनरल श्रेणी के लिए 5 हैं, SC के लिए 1, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 2 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 पद हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, कुक स्पेशल के लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, ये इसकी ज़रूरी योग्यता है। और एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए भी है कुक स्पेशल में। ड्यूटी आपकी शिफ्टों में रहेगी जब आपको अपॉइंट हो जाएंगे। कुक IT के कुल 3 पद हैं जिनमें जनरल श्रेणी के लिए 2 हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है। दोनों कुक स्पेशल और कुक IT की क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है और दोनों की जो ड्यूटी है वो शिफ्टों में रहेगी अपॉइंटमेंट के बाद। इसके बाद है MT ड्राइवर। ड्राइवर की जो वैकेंसी है लेवल 2 की वैकेंसी है। कुल वैकेंसी 10 है जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 4 हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी है। इन 10 पदों में से एक एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई है और मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ड्राइवर के लिए योग्यता है। और ड्राइवर के लिए एक अन्य योग्यता है सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल का कम से कम 2 वर्ष का पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए और 2 वर्ष का ही आपका अनुभव होगा, तभी आप MT ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है बूट मेकर रिपेयरर की एक वैकेंसी है जो कि OBC के लिए आरक्षित रखी गई है। मैट्रिकुलेशन इसकी जरूरी योग्यता है। LDC के कुल 3 पद हैं जिनमें जनरल श्रेणी का 1 है और इसके बाद OBC का 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 1 है। LDC के लिए जरूरी योग्यता 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी प्रकार मसालची के 2 पद हैं, जनरल श्रेणी के लिए हैं। जरूरी योग्यता मैट्रिकुलेशन है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए मसालची के लिए। और एक वैकेंसी इसमें से रिजर्व है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए। इसी प्रकार आगे वेटर की वैकेंसी हैं 11, इसमें जनरल श्रेणी के लिए 6, ST के लिए 1 और OBC के लिए 3 वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। वेटर के लिए जरूरी योग्यता है। 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें आरक्षित रखी गई हैं। इसके बाद है फटीक मैन की। फटीक मैन की जो वैकेंसी है ये कुल वैकेंसी 21 है। 21 में से 10 जनरल श्रेणी के लिए हैं और इसके बाद SC के लिए 5, ST के लिए 1, OBC के लिए 4 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन इसकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखी गई हैं फटीक मैन के लिए। इसी प्रकार MTS सफाई वाला के कुल 26 पद हैं। SC के लिए जनरल श्रेणी के लिए 13, SC के लिए 1, ST के लिए भी 1 है और OBC के लिए 9 वैकेंसी हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी हैं। 5 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी है MTS सफाई वाला में। और जरूरी योग्यता MTS सफाई वाला के लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद वैकेंसी है ग्राउंड मैन की। कुल 46 वैकेंसी हैं। 46 वैकेंसी में 23 जनरल श्रेणी के लिए हैं, SC के लिए 7, ST के लिए 4 और OBC के लिए 8 वैकेंसी हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 वैकेंसी हैं। मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। ग्राउंड मैन के लिए जरूरी योग्यता है।
और 9 वैकेंसी, इन वैकेंसी 46 वैकेंसी में से एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित हैं और 3 वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। जीसी ऑर्डरली की कुल 33 वैकेंसी हैं। जनरल श्रेणी के लिए 17, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। जीसी अर्दली के लिए जो जरूरी योग्यता है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 7 वैकेंसी इन 33 वैकेंसीज में एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार एमटीएस चौकीदार की 4 वैकेंसी हैं। जनरल श्रेणी के लिए 1, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं। ग्रूम के लिए 7 वैकेंसी हैं जिसमें 4 जनरल श्रेणी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। ग्रूम और एमटीएस के लिए भी मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। बार्बर की 2 वैकेंसी हैं जिसमें से 2 वैकेंसी में एक जनरल श्रेणी के लिए और एक ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित है। बार्बर की जो जरूरी योग्यता है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और बार्बर के ट्रेड में 1 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार इक्विपमेंट रिपेयरर की भी 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है। असेंशियल योग्यता की बात करें, जरूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन है इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए और कन्वांस टेक्सटाइल और लेदर रिपेयर की जानकारी होनी चाहिए। बाईसाइकिल रिपेयरर की कुल 3 वैकेंसी हैं। 3 वैकेंसी में जनरल श्रेणी के लिए 2 हैं और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। जरूरी योग्यता की बात करें मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और जो फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए, ट्रेड में काम करने के लिए कम से कम 2 वर्ष का बाईसाइकिल रिपेयरर का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार एमटीएस मैसेंजर की कुल 2 पद हैं। जनरल श्रेणी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। जरूरी योग्यता की बात करें मैट्रिकुलेशन की, एमटीएस मैसेंजर की तो मैट्रिकुलेशन है और लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है जो कि एससी श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। तकरीबन सारी वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट की हैं। मैट्रिकुलेशन लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखे होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं कि इन पद कौन कौन से पद के लिए फीमेल अटेंडेंट जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। एमटी ड्राइवर के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, कुक स्पेशल कुक के लिए, कुक आईटी के लिए, बूट मेकर रिपेयरर के लिए, मसालची के लिए, वेटर के लिए, ग्रूम के लिए, जीसी अर्दली इक्विपमेंट रिपेयरर, बार्बर, बाईसाइकिल रिपेयरर और चौकीदार के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं इन सभी पदों के लिए एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। जो कैंडिडेट एमटी ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और जीसी अर्दली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और इसके अलावा अन्य जितने भी पद हैं उन सभी के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा की बात करें, ऊपरी आयु सीमा भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको छूट मिलेगी। जो कैंडिडेट एससी एसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उन्हें 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आगे देख लेते हैं फीस कितनी आपको पे करनी है। जो जनरल श्रेणी के पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें इंडियन पोस्टल आर्डर 50 रुपये की कीमत का इंडियन पोस्टल आर्डर कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के फेवर में भेजना होगा फीस के रूप में। यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं और सभी पदों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन जमा कराना होगा और अलग अलग फीस आपको देनी होगी। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन है या ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है से संबंध रखते हैं और उन्हीं पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। आगे फ़ोटोग्राफ की बात करें, एक फ़ोटोग्राफ आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके ऊपर आपको पेस्ट करनी होगी और 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपको फ्रंट साइज है करके वो आपको एनक्लोज करनी पड़ेंगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आगे देख लेते हैं लास्ट डेट इस भर्ती की किस प्रकार से रहेगी। लास्ट डेट इस भर्ती को आपको पब्लिश होने के 45 दिन के भीतर आपको अपना आवेदन कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी देहरादून के फेवर में आपको जमा करवाना होगा और ये जो यानी इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 3 जनवरी 2022 है। 3 जनवरी 2022 से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी देहरादून को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, केवल 2 ही माध्यम आपको बताए गए हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपने जमा करवाने हैं, अन्यथा और कोई अन्य माध्यम नहीं है। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने
भेजना है। उसके साथ आपने सेल्फ अटेस्टेड करके अपने तमाम दस्तावेज, मैट्रिकुलेशन, रिजर्वेशन से संबंधित, +2, ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उन सभी के दस्तावेज, रिजर्वेशन के दस्तावेज, डोमिसाइल यानी कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यदि आपका कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक, और इसके अलावा आपने 2 सेल्फ एड्रेस इनवेल्व भी आपने इनक्लोज करने हैं। स्वयं के पता लिखे हुए 2 डाक टिकट लगे हुए 5 रुपये की डाक टिकट लगाकर आपने एप्लीकेशन फार्म के साथ 2 लिफाफे भी आपने लगाने हैं। और इन सभी पदों के लिए आपका भर्ती करने के लिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपका इस प्रकार से होगा। पेपर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 25, जिसके 25 मार्क्स आपके होंगे। और उसके बाद पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपका यह 150 अंकों का 150 आपके क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे और कुल आपको 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जो रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये मैट्रिकुलेशन स्तर का आपका जो रिटन टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और आगे बात कर लेते हैं, इसके लिए एक स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन है। प्रत्येक पद के लिए 50 कैंडिडेट रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन, तो प्रत्येक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसको आप स्किल टेस्ट भी के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तमाम अपने दस्तावेज लगाकर। और सभी दस्तावेज आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और साथ में 3 फोटोग्राफ लगेंगी, 2 आपके स्वयं के डाक टिकट लगे हुए 5 रुपये की डाक टिकट लगाकर और अपना पता लिखकर 2 लिफाफे भी आपने लगाने हैं। ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2021 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके पास कोई कमेंट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। और इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए आप को सुझाव दिया जाता है कि ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर का, उसको भी आप एक बार थॉरली रीड कर लें। इससे अगली वीडियो में आप इस भर्ती से संबंधित एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे वह सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको हर छोटी बड़ी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।